हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से यह प्रसिद्ध है। मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष, मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष जो था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन समान निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं, बल्कि केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता था। इसका आशय यह था, इसका मतलब यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधार यानी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। पहला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1909 यानी बी ऑप्शन। देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से यह प्रसिद्ध है। सेकंड प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। थर्ड नंबर है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे, वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने देश का विभाजन कराया था, बताइए। विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण यानी डी ऑप्शन। 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को ही पलट दिया। प्रश्न संख्या 4 है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने
किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने जिसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। सही जवाब है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, सी ऑप्शन। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। याद रखिएगा, मिंटो के द्वारा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति विभाजन में हुई। यानी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में ये मिंटो के द्वारा 1909 मार्ले मिंटो सुधार में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को काफी प्रोत्साहित कर दिया। इसकी जन्म इसी से अगर बात करें तो इसका जन्म इस प्रोत्साहन से और मतलब कि अग्रसरित कर दिया, और ये जो प्रोत्साहन था ये विभाजन में तब्दील हो गई। तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके हमें प्लीज सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपका सपोर्ट, आप लोगों का योगदान है, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।